अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आ रही है और प्लानिंग ये है कि तकरीबन 30% से ज़्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट भी कट सकते हैं। कुछ जो 75 साल की उम्र पहुंच रहे हैं या पार कर गए हैं उनके भी टिकट कट रहे हैं और यूपी सरकार के कई मंत्रियों को सांसदी का चुनाव भी लड़ाया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का फार्मूला यूपी में लागू होगा। जब सांसद विधायक लड़ सकते हैं तो विधायक सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। मसला बहुत गर्म है। बीजेपी क्या करने जा रही है और काउंटर स्ट्रेटजी अपोजिशन के पास क्या है, आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वेक्षण और सर्वे अपने सांसदों को लेकर, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के परफॉर्मेंस को लेकर लगातार जारी है। ये जो सर्वे हो रहे हैं, आंतरिक सर्वे, इसमें बीजेपी को अपने सांसदों के क्रियाकलाप, उनके कार्यकलाप, उनकी जनता के बीच लोकप्रियता और जनता उनको कितना पसंद और नापसंद कर रही है, इसके बारे में बीजेपी गोपनीय सर्वेक्षण करा रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है। बीजेपी से जुड़ी हुई कई उनकी अपनी पार्टी की ट्रस्टेड सर्वे एजेंसियां इस पर काम भी कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी गुपचुप तरीके से। हालांकि काफ़ी लोगों को भी इसकी अब जानकारी हो चुकी है। तब जब सर्वे की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, उसमें तकरीबन ये आया कि मौजूदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उसमें से बहुत ऐसे हैं जो नॉन परफॉर्मर हैं, जिनकी या तो सीटें बदलेंगी या उस पर नए कैंडिडेट उतारे जाएंगे या फिर उनको अब की मौका नहीं मिलेगा। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि मौका किसको मिलेगा। तो बहनों भाइयों, किसी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका देखना है तो आप उसके 2-3 चुनाव का देखिए कि वो चुनाव उन्होंने कैसे लड़ा है। बीजेपी इन दिनों जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर रही है, यानी कि अपने सारे हाई प्रोफाइल सेनापतियों को, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, स्टेट में मिनिस्टर हों, कैबिनेट में मिनिस्टर हों, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हों, सबको चुनाव मैदान में उतार रही है। चुनाव सबको लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही तस्वीर बन रही है कि यूपी में अधिकांश सीटों पर नए उम्मीदवार होंगे। जो यूपी के हाई प्रोफाइल यूनियन लीडर्स हैं बीजेपी में, उनको छोड़कर सबका टिकट खतरे में है। बीजेपी इस बार बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाई हुई है और कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। कारण इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल है। ऐसी भी चर्चा है कि कई फिल्म स्टार भी बीजेपी यूपी में उतारने जा रही है। सर्वाधिक जो प्रतिष्ठापरक सीटें हैं, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, इन सब सीटों को लेकर बड़ी चर्चा है। फूलपुर को लेकर भी बड़ी चर्चा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर गंभीर चिंतन और चर्चा चल रही है। कानपुर भी उन्हीं सीटों में सम्मिलित है। तो बहनों भाइयों, बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? क्या बीजेपी काफ़ी बड़ी तादाद में अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने जा रही है? और अगर काटती है तो क्या उन सांसदों को टिकट न देने से उन सांसदों के जो 5 साल का कार्यकाल और उस दौरान जो जनता की नाराज़गी उनसे है, क्या वो कम हो पाएगी? और कौन है वो टॉप 5 रैंक में आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में टॉप पर आए हैं? और कौन है वो टॉप वर्स्ट परफॉर्मर जो अपने क्षेत्र में बेहद अनपॉपुलर है? अगर बीजेपी इस तरह की तैयारी कर रही है तो आपके मन में प्रश्न होगा कि फिर अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन के पास इंडिया अलायंस और मायावती का अलग होना है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन बीएसपी का इसमें ना होना ये ज़रूर बीजेपी को तसल्ली दे रहा है। ऐसी चर्चा है कि मौजूदा सरकार के 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनाव लड़ाया जा सकता है और उस चुनाव में उनके नाम भी लगभग ऐसे चर्चा है कि तय हैं और सर्वे में भी उनके नाम आए हैं। तो बीजेपी मिशन 80 को पूरा करने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही हैं? उनके पास अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स या संगठन के लोगों को चुनाव मैदान में उतारने के अलावा और कोई विकल्प और कोई तरीके हैं? और अगर ये तरीके अपनाए जाते हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनाए गए तो इसका ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या नाराजगी कम होगी या नहीं होगी? 4 ऐसे सांसद हैं बीजेपी में जो 75 साल के या तो हो गए हैं या अगले 2 से 3 वर्षों में वो 75 वाली श्रेणी पार कर जाएंगे। उनको क्या टिकट मिलेगा? कमोबेश अभी की जो तस्वीर है शायद नहीं मिलेगा।
एक आध लोगों को छोड़कर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश के टिकट कट जाएंगे और उनकी जगह नए प्रत्याशियों की घोषणा होगी। खैर, बीजेपी में कोई ये फिलहाल ये क्लेम नहीं कर सकता कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन ये भी स्थिति स्पष्ट है कि टिकट बहुतों के कटेंगे और ठीक से बीजेपी इस बार अपने नेताओं का काटने वाली है। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, आपस में बातचीत करके राय शुमारी करके केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय लेंगी और जैसा पार्टी निर्णय लेगी उन परिस्थितियों के हिसाब से, उस परिस्थिति के आधार पर ही सब लोग आगे बढ़ेंगे। जहां तक मान्य मंत्रीगण के या और लोगों के चुनाव लड़ाने वाला विषय, तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसा पार्टी का आदेश होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो दिन पे दिन ताकतवर हो रहा है। वो गठबंधन देश से बीजेपी घटाएगा। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा। बीजेपी जाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हताश है। अपने 9 साल के उन कर्मों को जो जनता के साथ वादा खिलाफी के रूप में प्रस्तुत किए थे उससे डरी हुई है। इसलिए आप देखिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सांसदों को, अपने मंत्रियों को, भारत सरकार के मंत्रियों को लड़ा रहे हैं, तो यहाँ तो मंत्रियों को लड़ानी मजबूरी है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक हैं। मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। IP सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत